क्या कानून सभी पर लागू होते हैं? कानून का शासन। कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी निवासियों या नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, न ही सरकार, अधिकारी, न धन, न सेठ, और यहां तक कि राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। साथ ही सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। 1870 का राजद्रोह अधिनियम। अंग्रेज अधिकारी कानून के शासन का उल्लंघन करते थे। भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा इसके विरोध के साथ कानून के शासन का विकास क्रम शुरू हुआ। अंग्रेज उपनिवेशवादियों द्वारा भारतवासियों के साथ उनके अपने देश में भेदभाव किया जाता था, और 1870 का राजद्रोह अधिनियम कानून के शासन के उल्लंघन का सबसे शानदार उदाहरण था। इस अधिनियम के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वे समानता के आदर्शों के आधार पर अधिक न्यायोचित नियम कानून के पक्ष में थे। कई भारतीय कानूनी पेशे में उतरने लगे थे, और इसका उन्होंने सभी के लिए समान अधिकार मांगने और हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए भारतीयों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा को ऐसे किसी भी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य पति, पत्नी, साथी, महिला, पुरुष मित्र या परिवार के सदस्य पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करना होता है। ज्यादातर महिलाएं ही घरेलू हिंसा की पीड़ित होती हैं। औरत का शोषण शारीरिक, मौखिक, यौन और आर्थिक हो सकता है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2005 घरेलू शब्द की समझ को अधिक व्यापक बनाता है, जिसमें वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो हिंसा करने वाले पुरुष सदस्य के साथ एक ही मकान में एक साथ रहती हैं या रह चुकी हैं। संसद में कानून कैसे पारित किया जाता है? दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों द्वारा विचार और पारित किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक अधिनियम बन गया। 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। आलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आलोकप्रिय कानून। कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नियत अनुचित और हानिकारक है। इसलिए लोग कानून में गलती ढूंढ सकते हैं, सार्वजनिक सभाएं बुला सकते हैं, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में लिख सकते हैं, टीवी, समाचार चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में नागरिक दमनकारी तरीकों से लोगों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को स्वीकार करने के प्रति अपनी अस्वीकृति दर्शा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करके उन्हें संसद को बनाने से रोक सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है, तो संसद के ऊपर भी उस कानून को बदलने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नगर पालिका की सीमाओं के भीतर
जगह के इस्तेमाल से संबंधित नगर पालिका कानून पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी बना देते हैं। विवादास्पद कानून: अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे कानूनों को विवादास्पद कानून कहा जाता है। जो लोग सोचते हैं कि कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी निवासियों या नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। अंग्रेजी उपनिवेशवादियों ने भारत में कानून का शासन शुरू किया। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि